ये बहुत गंदा था. I know, right? I know. So, welcome everybody to another episode of Coffee in Kulhad with Khare and Bhatia. But this time it's cold coffee in my case, तो मेरी जीभ नहीं जली. Learning the lessons from the last time, man. Yes, of course. Cool. So yeah, as we said last time, this is going to be our continuation of the part 1 that we did of our first year in college then versus now. This is the part 2. So hope you guys who enjoyed the part 1 अभी ये भी enjoy करो. So खरे last time हम लोग थोड़ा सा काफी एक ही टॉपिक में हो गए थे, जिंदगी में के मजे ले रहे थे कि कॉलेज में हम लोग से मजे कर रहे हैं. We never talked about the actual schooling that goes into it. वेल कॉलेज का जो मेन मोटिव होता है वही हम लोग ने डिस्कस नहीं करा. यस, तो इसके बिना अधूरा रह जाएगा. एंड नाइस डिसीजन पार्ट 1 पार्ट 2 करने का. सो यस, हियर वी आर. सो कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि वी आर ऑलवेज सो अनप्रिपेयर्ड. I know. नहीं, let's just start कि हम लोग का फर्स्ट डे, फॉर मी my फर्स्ट डे वाज वेरी वियर्ड, क्योंकि फर्स्ट डे में हमारे कॉलेज में इट्स इवन दो यू हैव रजिस्टर्ड बिफोर, बेसिकली तुम्हारा नाम वाम होता है, देयर इज अ सेकंड रजिस्ट्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग वेयर यू हैव टू सबमिट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपलोड देम एंड एवरीथिंग. सो ज़्यादातर लोग जिन्होंने अभी एडमिशन लिया होगा दे विल नॉट एक्सपीरियंस इट राइट नाउ. मैं हम लोग के केस में ज़्यादा कि हम लोग गए, हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने थे एंड वी रियलाइज कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो वो लोग दे रहे थे ऑन स्पॉट एंड फिर हम लोग को वो अपलोड करने थे. एंड उस टाइम पोर्टल इतना हैवी होता है कि वो खुलता नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट लिटरली 2 मिनट में अपलोड हो सकते हैं उनको करने में 3-4 घंटे लगे हैं. एंड मेरे केस में व्हाट आई डिड वाज कि मैं परेशान हो गया, अपलोड नहीं हो रहा. जैसे ही अपलोड हुए, क्योंकि मेरे उस टाइम मैंने अपना वाईफाई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया था, तो वो जैसे ही वो अपलोड हुए और उसी टाइम इट्स ब्रेक हो गया. मैंने कहा सर कर अपलोड कर सर, अपनी तरफ से अप्रूव कर. तो मेरे को अब नहीं हो रहा सर, झेलना नहीं है, मैं वापस नहीं आऊँगा सर, अपलोड हो गया. और ये 3 दिन रजिस्ट्रेशन है, 2 दिन रजिस्ट्रेशन चलता है डिपेंडिंग ऑन कि सबका हुआ है कि नहीं. सो इट्स रियली हेक्टिक एंड परेशान हो जाता है बंदा. वेल डॉक्यूमेंटेशन तो रहता ही है, एंड वो भी नई जगह पे जाके डिफरेंट ब्लॉक्स, एक डॉक्यूमेंट इधर से वेरीफाई, एक उधर से, एक यहाँ से उधर वो करना है. एंड ऑल्सो कहीं जेरोक्स चाहिए होगी बिकॉज ओरिजिनल आप हर जगह लगा नहीं सकते, तो उसके लिए वो ढूंढते जाना कि कहाँ पे क्या कैसे मिलेगा. सो या इट्स हेक्टिक बट इट वाज फन. हाँ, वो भी है. इट्स जो जेरोक्स वाली जो फोटो कॉपी वाले होते हैं, देयर इज कि वहाँ पर इतनी लंबी लाइनें लगी होती है, क्योंकि सभी लोग कर आ रहे हो, सभी को चाहिए होता है. हाँ, एंड हम लोग के लिए जो मेरा डिपार्टमेंट है इट इज़ ऑन द 3rd and 4th फ्लोर. तो जो 3rd या 4th फ्लोर में अपना रजिस्ट्रेशन चल रहा था, अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और डॉक्यूमेंट था उसकी फ़ोटो कॉपी लगानी थी, आई हैड टू गो 3 floors डाउन 4 floors डाउन एंड गेट बैक अप टू पुट दैट डॉक्यूमेंट इन अ फाइल. मतलब यार, ऑनलाइन भी करा रहे हो, ऑफलाइन भी करा रहे हो, मेरे को तुम्हें पेपर भी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए, एक चीज़ लो ना. वेल यही होता है आज के टाइम पे. कहते हैं वी आर स्टार्टिंग इन ऑनलाइन मोड, सब कुछ हमारा ऑनलाइन चल रहा होगा, बट एट द एंड एग्ज़ाम में भी वो तुम्हारे पेपर्स ही सर्कुलेट कर रहे होते हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन से भी तुम्हारे पेपर्स हार्ड कॉपी के फॉर्म में रख रहे होते हैं. तो ये धोखे में हम लोग होते हैं कि ये ऑनलाइन मोड पे कॉलेज है, सो वो धोखा ही है. Seriously. And let's just talk about you, how was our first year in college? Khare, you start with it and I'll continue, क्योंकि मैं बहुत बोल रहा हूँ. फर्स्ट ईयर में मैन जैसे ही मैं गया तो फर्स्ट 7 to 10 days जो थे उसमें कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी कॉलेज की तरफ से. ये ओरिएंटेशन, वो ओरिएंटेशन, ये स्पेशल गेस्ट लेक्चर, लेक्चर इन द सेंस सेमिनार्स. हाँ, सॉरी, सेमिनार्स हो रहे थे. कोई तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे, कोई तुम्हारे
लीड कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव। वो होते हैं एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो इंटरव्यू लेने का जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, सो व्हाट क्वालिटीज दे लुक फॉर इन लाइक इन द अपकमिंग यूथ, तो उसको कैसे आपको होन करना चाहिए अपने में, तो उन सब से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। एंड I'd really like to say कि वो काफ़ी ज़्यादा ही एक अलग सा अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज आप एक तो नए नए गए होते हो एंड वो चीज़ लाइव आप जब सुन रहे होते हो तो एक अंदर से फुल ऑफ एनर्जी आप फील करते हो, जैसे ये उससे भी ज़्यादा एनर्जी होती है इस टाइम जो जब कि तुम स्टार्टिंग कोई से हाईली 15 दिन ही मोटिवेटेड रहती है। मूवी हाईली मोटिवेटेड मूवी या कोई टीवी सीरीज कंप्लीट हुई एंड यू आर उसके बाद यू आर लाइक मैं तो दुनिया फोड़ देगा मैं तो दुनिया फोड़ दूंगा। उससे भी ज़्यादा होता है इस टाइम। तो यस, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। नहीं, हम लोग के केस में इट वाज लाइक कि स्टार्टिंग में आई गेस 3 दिन ओरिएंटेशन चला था, देन ओके। वही आप फिर वही जैसे सिमिलरली हम लोग का लाइक क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी, बट देयर वाज आल्सो दीज गेस्ट लेक्चर्स वगैरह एंड एवरीथिंग। एंड जो फर्स्ट ईयर इन जनरल था इट वाज लाइक मच मोर लेट्स से आई डोंट नो कैसे डिस्क्राइब करूँ, बट ज़्यादातर केसेस में यही हो रहा था कि देयर वर लाइक रैंडम एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन एंड व्हेन यू आर इन अ यूनिवर्सिटी स्पेशली, सो जो कुछ तुम्हारे पता नहीं चलता। फर्स्ट 2 to 3 months होते हैं तुम एक्सप्लोर करते हो एंड देर एंड सो उस मैनी टाइम थिंग्स गोइंग ऑन, सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। कहीं कुछ इवेंट है, कहीं कुछ इवेंट है, कहीं का पोस्टर आ रहा है, कहीं तुम्हारे क्लब के वो चल रहे हैं, एडमिशन्स चल रहे हैं, कुछ चल रहा है, सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली एंड वो देखने में मज़ा आता है, जो कि सभी लोग अभी मिस कर रहे होंगे। इवन तो अभी भी क्लब्स हमारे चल रहे हैं, बट इट्स लाइक मोर और लेस जूम में बैठ के सब लोग क्लब्स चला रहे हैं, विच इज़ नॉट रियली मच फन टू बी ऑनेस्ट। यार फोटोग्राफी क्लब्स होते थे, उनमें तुम्हारे लाइक आफ्टर 4:30 वाला जो सीन होता था, तो वो अपने मोबाइल से DSLR लेकर बाहर निकल के कैंपस एक्सप्लोर कर रहे हैं, नाइट लाइटिंग में कुछ ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ ले रहे हैं, सनसेट की ले रहे हैं, कैंपस के कहीं अच्छी अच्छी जगह की ले रहे होते थे। तो वो क्रिएटिव होता था। जूम पे बैठ के क्या कर लोगे। हाँ, और वो भी है इफ़ यू आर नॉट इन अ क्लब, इतनी सारी एक्टिविटीज़ कहीं ना कुछ हो ही रहा था, तो तुम इंजॉय कर सकते थे। एंड रोज़ में कोई ना कोई कंपटीशन ही हो रहा होता था। लाइक मैं तो अपने यही बोलूँगा कि स्कूल टाइम में मैंने काफ़ी मौज मस्ती करी है। आधे टाइम में क्लासेस में होता था, आधे टाइम में कंप्यूटर लैब में हुआ करता था, या दूसरे स्कूल में होता था 11th एंड 12th में। तो मेरे घर वाले परेशान थे कि ये जेई की कोचिंग कर रहा है सर, क्या करना क्या चाहता है पढ़ाई लिखाई से तो इसका नाता ही अलग है। बट उनके होप्स थे कि कॉलेज जाके अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। बट बट जब उनको पता चलता था कि आई एम इन्वॉल्व इन दिस, सो पेरेंट्स का ये रिएक्शन, ये ना सुधरने वाला। एंड द लास्ट थिंग दे वर स्टक अप ऑन वाज मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे, तुम जो कर रहे हो करते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आई मीन ऑफ कोर्स लाइक एक चीज जो डिलीवर कर सकते हो मार्क्स डिलीवर कर दो, बाकी तो दुनिया में कुछ भी कर लोगे फिलहाल के लिए। तो अबव एवरेज में बने रहो एंड बाकी चीज़ों पे तुम सब कुछ एक्सप्लोर करो, हाथ पैर मारो, मज़े करो, बस यही तो है यार भाई। और खासकर लाइक जो कॉलेज, और फिर वो भी है कि जो एक जो क्लासरूम एक्सपीरियंस होता है ना, हाँ वो उसकी बात अलग होती है। जैसे कि जो कॉलेज का क्लासरूम एक्सपीरियंस होता है, जैसे अभी ज़्यादातर केसेस में यही हो रहा है कि तुम लोग बस बैठे हुए हो, बट जो कॉलेज क्लासरूम एक्सपीरियंस होता है कि जब स्कूल से निकले हुए हो, खासकर जो इंडियन स्कूल्स में ही होता है कि देयर इज़ अ यूनिफॉर्म वाला स्पेसिफिकली, तो तुम स्कूल से निकले हो एंड यू आर लाइक अब मेरे को यूनिफॉर्म नहीं पहनना। हाँ एंड यू आर लिटरली गोइंग, तुम्हें स्टार्टिंग में वियर्ड लगता है कि यू आर कैरिंग योर फोन, तुम्हारे बैग में लैपटॉप भी है, एंड यू जस्ट योर नॉर्मल जैसे टी शर्ट पैंट्स पहन के जा रहे हो। सो इट्स लाइक मच मोर डिफरेंट। वो स्टार्टिंग में इवन दो इट्स लाइक कि वो इवन दो यू आर गेटिंग यूज्ड टू इट, बट जो स्टार्टिंग में दैट फीलिंग होती है कि अरे क्या एक वो ऐसे हॉलीवुड मूवीज में जो देखने को मिलता था कि कैजुअल्स में जा रहे, तो वो वाली फीलिंग एक आती ही आती है। आती है डेफिनेटली, ना चाह के भी वो वाली चीज़ आ रही होती है। सो हाँ, वो भी एक अच्छा होता है।
And जो काफ़ी लोग ये मिस करते हैं, बिकॉज जो मेरा थर्ड डे ऑफ ओरिएंटेशन था, देयर इज ऑल्सो दिस थिंग ऑफ लाइक talent hunt sort of thing. So yes. so वहाँ पर like I'm not the most talented person, I'm a hard worker, but मैं इतना talented नहीं हूँ, and मैं skills develop करता रहता हूँ. So मेरे को जो आता है that is Rubik's Cube. and I'm not the best at it, but I'm pretty good at it, like high, like above average. तुम काफी अच्छे हो, क्योंकि I remember मेरे सामने तुमने 13 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व करे हुए हैं क्यूब्स. हाँ, एंड लाइक जो अपना जो कॉमफेस्ट की जर्नी थी, विच इज अ कॉम्पिटिशन दैट लाइक आई लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ इट. सो मेरे को वो जाता है उसका सारा, क्या कहते हैं, accolades, थोड़े फैंसी वर्ड. सो व्हाटएवर, इट्स लाइक जो थर्ड अपना ओरिएंटेशन डे था, जहाँ पर वी हैव टू शो आर टैलेंट. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं देखने जा रहा हूँ कि कौन कैसे लोग है, मेरा कंपटीशन क्या है, ब्ला 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 दुनियादारी. मैं गया, मैंने ओके मैं रूबिक्स क्यूब दिखा सकता हूँ आई गेस. मैंने कहा कि मेरे को ऐसा स्टेज फ्राइट नहीं है, इवन तो मैं इतना स्टेज में जाता नहीं हूँ, बट आई डोंट हैव मच ऑफ अ स्टेज फ्राइट वाला थिंग. मैं चला जाऊँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मैं जैसे आई गेव इट टू द लाइक जो अपने सीनियर्स थे जो ऑर्गेनाइज करा रहे थे अपना ओरिएंटेशन, आई गेव इट टू वन ऑफ द सीनियर्स. उन्होंने वो अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को दिया, एंड उसको फिर वो उन्होंने स्क्रैम्बल किया, एंड दे इन्वाइटेड मी ऑन द स्टेज. आई एम लाइक hello everyone, मेरा नाम प्रतीक है, and I'm not the most talented person in this world, but I can solve a Rubik's Cube, and just I hope you guys enjoy it. And I just solved it in like, because it was like fairly easy scramble, that solved it in like 13 seconds. I was like, and they were like whoa. और जो crowd reaction होता है, like okay, this is nice, this is वो जो अलग सी feeling आती है. The HOI is like, have you are you holding some sort of record? I'm like no. इतना तो नहीं है, but no. I like, but it feels nice कि तुम्हें वो स्टार्टिंग, वो जो इनिशियल वो एक बूस्ट मिलता है टू स्टडी एंड टू यू नो डाइवर्स योरसेल्फ इनटू मल्टीपल थिंग्स, दैट कैन ओनली हैपन इन रियल लाइफ. हाँ, एंड मेरे यहाँ तो लाइक मैंने तो बहुत सारे टैलेंट हंट्स के जितने होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया था, एंड इतना वही क्लैश कर गई थी. सो आई हैड टू सॉर्ट आउट कि मुझे क्या क्या करना है. तो या देयर वाज वन ट्रेजर हंट. तो नए नए हैं, एंड 15 दिन 20 दिन में आप कितना ही कॉलेज देखे होते हो, एंड पूरे कैंपस पे है. एंड मेरा कैंपस भी काफ़ी बड़ा है, लाइक क्लेम्ड है शायद कुछ 480, बिल्ट एरिया 90-100 एकर्स. तो इट्स ह्यूज, प्रेटी ह्यूज. एंड वो भी जब आपको 2 घंटे के अंदर 12-13 क्लूज इधर से उधर जा के भाग के करने हैं. तो yes, it was fun and I won somehow. तो एक वो भी अच्छा पार्ट था. एंड क्या वहाँ पे एक ये चीज़ हो रही थी कि लोग जो हैं कैजुअली अपना वॉक करके जा रहे, दोस्तों के साथ खड़े हैं, एंड तुम पागलों की तरह दौड़ रहे हो इधर से उधर कूद रहे, चढ़ रहे, यू नो. यहाँ तक कि जो कॉलेज का जो मेन लोगो वाला एरिया होता है, मैं लोगों के ऊपर चढ़ा था. भाई गार्ड्स ने आके मेरे को कहा कि आप क्या कर रहे हो. मैंने कहा अरे ट्रेजर हंट चल रहा है, आप डिस्टर्ब कर रहे हो. भाई बहस हो गई. फिर मैं उतर के वो कह रहे हैं अरे ये सब नहीं होता, नॉट अलाउड. बाद में पता चला कि उसके नीचे के साइड छुपा के कहीं पे रखा था. एंड आई लाइक ओके फक, मैंने गड़बड़ करी है थोड़ी. बट जैसे ही मुझे मिला मैं भाग गया वहाँ से. बाय बाय अंकल ऐसे करके. सो दैट वाज आल्सो फन. एंड फिर कंप्यूटर इवेंट्स हुए. मेरा तो कंप्यूटर का सीन है. और जो ये जो एक्सप्लोरिंग वाले की जो हम लोग भी बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे कॉलेजेस लाइक लिटरली लाइक यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है. सो जो कैफेटेरिया हट होता है ना कि यहाँ का खाना बेस्ट है, यहाँ का खाना बेस्ट. वो तो यार आज तक मेरा सारा कंप्लीट नहीं हो पाया. आई नो राइट. लाइक जहाँ तुम जिस ब्लॉक में जाओ तुम्हें कुछ नया कैफेटेरिया मिल ही जाता है. कहीं का कुछ स्पेशल, कहीं का कुछ स्पेशल. यहाँ का खाना सबसे सस्ता अगर तुम ब्रोक होने वाले हो, यहाँ का खाना बेस्ट है. हाँ ऐसा. एंड ये तो कैंपस के अंदर वाले, कैंपस के बाहर तो फिर भैया छोड़ी दो. वो तो उसको एक बार के लिए हटा दी. इसलिए कि मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग के जैसे अब यहाँ पर कॉमन कैंटीन है, मतलब एक ही सर्विस, आई थिंक सर्विस प्रोवाइडर होगा जो भी है. बट जैसे एक बंदा है, एक बंदा कह रहा हूँ, एक कैफेटेरिया है, वहाँ पर तुम चीज़ ऑमलेट खा रहे हो.
बट फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा चलो दूसरे ब्लॉक में ट्राई करते हैं। आई वाज वंडरिंग अराउंड अ ब्लॉक, ये वैसे मैं यूजुअली जे वाले ब्लॉक्स में खाता था, बट इस बार मैं आई वाले डैम। ब्लॉक में गया। सो आई वाले ब्लॉक में जो अंडरग्राउंड कैंटीन थी, वहाँ पर मैंने रियलाइज़ किया वहाँ की चीज़ ऑमलेट में सबसे ज़्यादा चीज़ देते हैं, तो मैं वहाँ से अगर खाऊँ चीज़ ओ ऑमलेट, मैं वहाँ से खाऊंगा। यहाँ हाँ, यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी बेस्ट होती है, यहाँ की चाय बेस्ट होती है, यहाँ का ये बेस्ट सही होता में है। यार, सही में। एंड मैं पंजाब गया, लाइक आप लोग दूसरी दूसरी सिटीज़ जाते हो, मैं पंजाब में हूँ, लाइक चंडीगढ़ पंजाब एंड ऑल। तो वहाँ पे आई गॉट दिस न्यू डिश, बुलेट्स। नाउ बुलेट्स इज समथिंग जो कबाब को यू कैन से सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना दिया हम्म। एंड उसको डीप फ्राई कर दिया, एंड दे सर्व शाबाश। इट टू यू विथ मोमोज की चटनी और एंड विथ मेयोनीज। भूख लगी। एंड वो और भी कुछ लाइक नॉर्मल कबाब नहीं, कुछ और भी ऐड होता है, एक दो चीज़ें उनमें जो भी सीक्रेट होगा आई डू नॉट नो स्टिल, बट इट इज़ फैबुलस। लाइक वो खाओ एंड हा। तो काफ़ी बार तो ये होता था कि 10 दिन में से 8 या 9 दिन में खा ही रहा हूँ बुलेट्स। एंड फिर वो अलग अलग जगह का पता चलता था कि ओ यहाँ भी मिलता है, ओ यहाँ भी मिलता है, ओ यहाँ भी मिलता है। सो देयर वाज वन डे हाँ when I bought bullets from 4 different like in campus shops। वो सही है। एंड लाइक और ये फिर वाली चीज़ जो होती है ना, लाइक हाँ खाने कुजीन का डिफरेंस, बिकॉज कानपुर इज रिलेटिवली नीश व्हेन इट कम्स टू फूड। कि खाना यहाँ पर तुम्हें मतलब मिलेगा, कॉन्टिनेंटल में मिलेगा पास्ता वास्ता बेसिक डिशेस, बट अगर तुम जाते हो तुम्हारा नोएडा, गुड़गांव, चंडीगढ़, इस हाँ साइड हाँ तुम्हारा यहाँ पर तुम्हें वैरायटी ऑफ डिशेस मिलती है, वैरायटी वैरायटी ऑफ डिशेस। ट्रू। वो इन कैंपस हो या आउट ऑफ कैंपस हो, तुम्हें वैरायटी ऑफ डिशेस मिलेंगी, स्पेशली आउट ऑफ कैंपस, बिकॉज ये थोड़ी सी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। आप काफ़ी हद तक हाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, तो यहाँ हाँ। पर तुम्हें, जैसे मैं सुशीज ट्राई करता था ना, हर हफ्ते मैं कोई नई कुजीन ट्राई कर रहा हूँ। मैंने देन इतनी सुशी खाई नाचोस। होगी जो मैं कभी नहीं खाई। नाचोस के भी कितने टाइप के होते हैं, उनकी कितनी सारी वो हाँ, लाइक क्या वैरायटी डिप्स। होती है उसमें। ओ भैया ये मेरे को बाहर निकल के पता है, आई एम लाइक वो व्हाट एम आई मिसिंग, व्हाट हैव आई मिस्ड टिल नाउ। एंड ये जो तो वो सब डिफरेंसेस होते हैं, दैट यू रियलाइज व्हेन यू ओनली स्टेप आउट ऑफ योर सिटी। अब जो लोग उस सिटी से बिलोंग करते हैं, वुड लाइक ओह ऐसा है, हम लोग को नहीं पता था, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दैट कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो डिफरेंट हाँ पार्ट्स ऑफ द वो वर्ल्ड, अलग डिफरेंट पार्ट्स अलग ऑफ द जगह पे कंट्री, अलग अलग चीज़ें हैं। एंड ज़्यादातर यस सिटीज़ में ऐसा तुम्हें नहीं मिलेगा। सो जब वो हाँ। तुम एक्सपीरियंस करते हो, बहुत अच्छा लगता है। वही इट्स लाइक कि तुम दोस्तों के साथ, स्पेशली मतलब तुम अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, वही खाने का, हम्म लाइक स्पेशली जो दूसरी जगहों से हैं उनके साथ तुम हम्म। लाइक पहली बार वो सिटी एक्सप्लोर कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग वेरी विच इज़ वेरी वेरी नाइस। एंड सही में। also like खरे we haven't talked about much talked about कि classroom experience कैसा होता है, let's get on with that also। we यस always मैम हम लोग यस। sway हो गए थे अगेन। so जो classroom experience होता है ना, because जैसे स्कूल में था कि like द मोस्ट जो डेकोरेटिव टाइप के प्रोजेक्ट्स होते थे, कि तुम उसको हाँ बनाना पड़ रहा है, डेकोरेट कर रहे हो, तुम डिज़ाइन विज़ाइन मार रहे हो दुनियादारी, एंड आई एम प्रीटी शिट एट इट। मेरे से नहीं होता ये बकवास। तो मेरी ज़्यादातर मेरी अगर डिज़ाइन वगैरह भी याद आती थी, मैं मतलब कंटेंट मेरा ही होता था, बट मेरी सिस्टर वुड रॉ जो भी दुनियादारी होती थी। एंड यहाँ पर तो मेरे पास कुछ है नहीं ऑप्शन करने का, तो मैंने मेरा एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, तो मेरा एडवर्टाइजमेंट का प्रोजेक्ट था। वहाँ पर हम लोग एक एड्स का ब्रेक डाउन करना था। मैंने 2 A4 ओके पेपर उठाए, नाम लिखा, रोल नंबर डाला, वो एड का ब्रेक डाउन किया और दे दिया। और फिर मैं पहली बार देख रहा हूँ, ओके बाप, अच्छा यहाँ पर ये ऐसे सबमिट कर रहे हैं, लाइक मेरे से 2 A4 पन्ने स्टेपल करके दे दिए। फिर मेरे को डैम। ज़्यादा बड़ा असाइनमेंट नहीं था, 5 नंबर का, तो उसमें मेरे को 4.5 मिले, और आई एम लाइक ओह लाइक ओके, ये अच्छा है, ये सही चीज़ है, स्कूल नहीं है, डिफरेंस। सही है। ये चीज़ तो लाइक मैंने भी नोटिस करी है, कॉलेज में होते हैं काफ़ी तामझाम होते हैं, बट you do not have to be showing off your blinks to get marks. So yeah, that's good. कंटेंट मैटर करता है फॉर अ चेंज। हाँ एंड ऑल्सो जब आप क्लासरूम में होते हो तो वहाँ का जो नया एम्बियंस होता है, इफ़ यू हैव 50 स्टूडेंट्स और 40 स्टूडेंट्स, कहीं कहीं 60-70 हैं, लाइक जो कंबाइंड हो गए,
तो वहाँ पे इतने लाइक अगर 50 भी लेके चल लिया तो यू मे फाइंड स्टूडेंट्स फ्रॉम 15 to 20 डिफरेंट स्टेट्स, नॉट इवन सिटी, लाइक अलग अलग जगह से बच्चे मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, एंड वो आपके साथ में एक ही क्लास में है। तो एक तो ये एक्सपीरियंस भी, लाइक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस, एंड वो सब लाइक जब आप एकदम सामने से ऑब्जर्व कर रहे होते हो, सो इट्स अ फैंटेस, लाइक अलग ही है वो, अलग ही एक्सपीरियंस, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। भाई इट्स लाइक वो अच्छा भी लगता है। हाँ वो अच्छा लगता है कि तुम दूसरे लाइक स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, लाइक दैट इज लाइक वो जो डेवलपमेंट आता है ना तुम्हारा बोलने के तरीके सही में, इट्स मच एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम समवन, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें तुम अलग अलग जगह से सीख रहे होते हो, एंड बहुत सारा एक साथ। तो कैंपस का ये इफेक्ट तो बहुत तगड़ा आता है। जैसे मेरा एक दोस्त था जो मैंने तुम्हें बताया था, पोर्ट ब्लेयर से था, वो मैंने कभी पहले इससे पहले नहीं सुना था मछली का अचार भी होता है मेरे को नहीं पता था वो जब पोर्ट ब्लेयर से आया था वो मछली का अचार रहा था, लाइक ओके आई टेस्टेड एंड इट वाज नाइस। Okay. Lots of things that you like get to know from different people, so it's really nice कि तुम क्लासरूम एक्सपीरियंस में भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थ्रो हो रहे तुम्हारी तरफ से, यू आर एनालाइजिंग, तुम्हारे जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव तुम उनको एनालाइज करके खुद का पर्सपेक्टिव बना रहे, सो इट्स लाइक रियली डेवलप्स यू एज योर थिंकिंग एबिलिटीज एज वेल। Very true. एंड अपार्ट फ्रॉम द लाइक कॉलेज स्टफ, कि जो तुम्हारा मेन जो फोकस होता है लेट्स से मार्क्स लाना, क्योंकि इन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा कॉलेज तुम इसीलिए जाते हो कि तुम्हारे थोड़े अगर डिग्री के लिए ले रहे हो, स्किल्स डेवलप करना इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, बट वो तुम्हारा एक पेपर में भी तुम्हें चाहिए होता है कि मेरा एटलीस्ट 8-9 GPA के आसपास रहा है। सो उन चीज़ों को बैलेंस करना, दैट टाइम मैनेजमेंट वाला थिंग इज, ये जो तुम स्कूल में कभी नहीं सीखोगे टाइम मैनेजमेंट इतना प्रॉपर जितना तुम कॉलेज में आके सीखते हो, कि मेरे को अपनी स्टडीज़ के लिए इतना टाइम देना है, अगर एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहा हूँ तो मेरे को इतना देना है, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट डे में ही बोला गया था दीज आर नॉट को करिकुलर एक्टिविटीज़, दीज आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। हम लोग को स्पेसिफाई किया गया था कि तुम्हारे करिकुलम में ऐड नहीं होगी तो तुम लोग को बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एंड अब इट्स लाइक कि कुछ करने को नहीं है, यू जस्ट मोर और लेस स्टक एट अ नेम, मतलब फैंसी नेम फॉर स्कूल अगर देखा जाए, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। सही में, बट ओवरऑल कॉलेज एक्सपीरियंस एक अलग ही आपको डाइवर्सिटी एंड ऑल के साथ अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, एंड आई होप अभी जितने सारे लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो लोग को जल्दी ही मौका मिले, नेक्स्ट सेमेस्टर में ही आ जाएं, एंड होपिंग टू मीट आवर जूनियर्स सून एज वेल जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, क्योंकि नाउ वी आर गोना ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन्स एंड इवेंट्स एज वेल, तो वो एक अलग होने वाला है वो। भाई लाइक आई हैव मेट सम ऑफ माय जूनियर्स जो अभी फ्रेशर्स आए हैं, एंड देयर इज आल्सो दिस गर्ल हु वाज वेरी एक्साइटेड जब हम लोग ने रिसेंटली इवेंट किया था लास्ट वीक, सो it was really excited, like really nice to see that people are still excited to go into college even though it's like virtual mode and everything, so it's nice कि we are excited to meet you all of course। तो चलो भाटिया, इसी के साथ हम लोग आज का एपिसोड बंद करते हैं। यस, एंड ऐसे कैसे बंद करें, we have for that we have मेरी कॉफी भी खत्म हो गई। हाँ, और ठंडी कॉफी थी तो क्या ठंडी रही या गर्म हुई? आई थिंक मैंने काफी बर्फ डाली थी तो पानी हो गई। That sucks. Well, thank you everyone for listening to our podcast, and stay tuned. Hit like, subscribe, comment. Definitely like, comment, subscribe करो यार, करते क्यों नहीं हो?
सही में दिस इज अपकमिंग ट्रेंड, हम लोग शुरू कर रहे हैं, प्लीज सपोर्ट अस. So anyways everyone, thanks for listening to our podcast. Same day, same time next week we'll have our episode 5, so stay tuned for it. So thanks for watching, thanks for listening, and see you guys in the next episode. Bye Bye bye.